हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद डीएस। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और उम्मीद करते हैं आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट और एंड हाई कोर्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पर थी। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी लेक्चर हैं वो सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर कई सारे उसके वीडियो से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हैं। आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर लेक्चर के बाद उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो MCQ अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न बनाकर एक अलग से वीडियो अपलोड कर देते हैं। जो कि जैसे कि इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर नंबर 6 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई थी। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेक्चर नंबर 7, वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो पहले 3 पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से पहला पॉइंट है कि संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो जो इसमें नोटेबल पॉइंट है वो है अमेरिका के संविधान से, अर्थात भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो जो उसमें सही ऑप्शन होगा अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 64 और 89 के अंतर्गत बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जो भारत का वो राष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अंतर्गत दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है राज्यसभा में, किंतु निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। अर्थात जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सदस्य तो होता नहीं है, वह सिर्फ उसका पदेन सभापति होता है। इसलिए राज्यसभा का सदस्य न होने के कारण उपराष्ट्रपति को मतदान करने का राज्यसभा में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, परंतु वह सभापति होने के हैसियत से वह सभापति होने के कारण उसको निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। निर्णायक मत का अधिकार अर्थात जैसे किसी भी पॉइंट पे मतदान हुआ और 64 दोनों पक्षों को वोट मिले तो जो निर्णायक मत इसमें होगा कि कौन जीतना चाहिए कौन नहीं, तो उसमें जो एक निर्णायक मत होगा वह उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह दे सकता है। इसका अधिकार उसे प्राप्त है। वह जिसको भी अपना निर्णायक मत देगा उसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो ये हुआ तीसरा पॉइंट कि उपराष्ट्रपति को मतदान करने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसे निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। ये हुआ तीसरा पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है योग्यता से रिलेटेड। अगला पॉइंट योग्यताएं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। जो पहली योग्यता है तो सब में कॉमन होती है सर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब में कॉमन होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हुआ। जो दूसरी योग्यता होगी वह यह है कि 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। ये हुई दूसरी योग्यता। तो तीसरी योग्यता है कि राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। इसका मतलब ये नहीं कि वह राज्यसभा का सदस्य हो ही, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, वह एलिजिबल होना चाहिए कि राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, ना कि वह राज्यसभा का सदस्य हो। वह योग्य होना चाहिए, ना कि राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं योग्यता का, पॉइंट नंबर 4 कि निर्वाचन के समय वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद अर्थात किसी सरकारी संस्था या सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो, अर्थात किसी लाभ के पद पर वह न हो, तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं योग्यता में। वह संसद के किसी सदन या विधानमंडल के किसी सदन तथा विधानसभा के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यहां से पॉइंट नंबर 3 क्लियरिफाई होता है कि वह संसद के किसी सदन या विधानमंडल, किसी सदन अर्थात लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर विधानमंडल अर्थात विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 3 में बताया गया था कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, वह योग्य होना चाहिए, ना कि सदस्य होना चाहिए। वैसे ही वह उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य तभी होगा जब वह संसद के किसी सदन या फिर विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो। और यदि इसमें से किसी भी सदन में वह उसका सदस्य है भी, तो अगर ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है, अगर इसमें से किसी भी सदन से कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाता है, तो जिस दिन से वह राष्ट्रपति का पद संभालेगा उसी दिन से यह मान लिया जाएगा या फिर उसको अपना स्थान, अपने सदस्यता का स्थान त्यागना पड़ेगा, या फिर मान लिया जाएगा कि वह अपनी सदस्यता त्याग चुका है उस दिन से, जिस दिन वह राष्ट्रपति के पद पर आएगा या फिर पद पर बैठेगा, शपथ ग्रहण करेगा, उस दिन से वह अपनी सदस्यता राष्ट्रपति किसी भी सदन में हो उसकी सदस्यता खो देगा।
ये हुई पांचों योग्यताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। अर्थात उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करते समय राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। वह जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति के सम्मुख ही शपथ को लेना पड़े। राष्ट्रपति अगर चाहे तो खुद की बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है कि उस उपराष्ट्रपति उसके सम्मुख शपथ ले। जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति के सम्मुख ही उपराष्ट्रपति शपथ लेगा। वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो राष्ट्रपति खुद जाए या फिर राष्ट्रपति किसी और भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो कि उसको शपथ दिलाए। ये हुआ पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है पदावधि से रिलेटेड। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 में वर्णित है। तो राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वह पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। अर्थात राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के पश्चात वह 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के पश्चात वह 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहता है। या फिर आप कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। और जो उपराष्ट्रपति की पदावधि है वह अनुच्छेद नंबर 67 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं। ये वो पदावधि। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है पद त्याग। कि उपराष्ट्रपति अपना पद कैसे त्याग सकता है या फिर कैसे हटाया जा सकता है। उसमें पहले देखेंगे कि वह खुद अपना पद कैसे त्याग सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख से पद त्याग सकेगा। अर्थात जो उपराष्ट्रपति होगा वह अपना पद त्याग किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को। अपना हस्ताक्षर किया हुआ जो लेख होगा वह
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, तत्पश्चात वो अपना पद त्याग सकता है। यह हुआ उपराष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद त्याग करने की प्रक्रिया। अब अगली प्रक्रिया देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है अपने पद से। राष्ट्रपति को ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, जो राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। अर्थात उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए कोई ऐसा संकल्प राज्यसभा में पारित किया जाए जिसपे राज्यसभा के उस समय के तत्कालीन जितने भी सदस्य हों, सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से उसको पारित किया जाए और लोकसभा उस बात से सहमत हो कि क्या उपराष्ट्रपति को हटाना चाहिए या फिर नहीं। उस बात से लोकसभा सहमत हो तब उसके पश्चात उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। परंतु यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि ऐसे किसी संकल्प को पारित करने से पूर्व 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले उसको 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी पड़ती है, तब उसके पश्चात फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का आरंभ होगा, जैसे कि सदन में पास किया जाएगा। वैसे ही उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने से पूर्व अर्थात राज्यसभा में कोई भी संकल्प पारित करने से पूर्व उसको 14 दिन पहले उसे भी सूचना देनी पड़ेगी, तब जाकर आप कोई संकल्प राज्यसभा में पारित कर सकते हैं। अन्यथा आप बिना 14 दिन पहले सूचना दिए उपराष्ट्रपति को कोई भी संकल्प पारित नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त होने के पश्चात भी अपने पद पर
बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अर्थात जो उपराष्ट्रपति होगा वह अपना कार्यकाल या फिर अपनी पदावधि समाप्त होने के पश्चात भी अपने पद तब तक बना रहेगा जब तक कि अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न हो जाए और वह अपना पद ग्रहण ना कर ले। तब तक उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के समाप्त होने के पश्चात भी पद पर अपने बना रहेगा। उसके पश्चात जब अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा और वह अपना पद ग्रहण कर लेगा, तब पहले वाला राष्ट्रपति अपना पद त्याग करेगा या फिर अपने पद से हटेगा। जब तक निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक वह अपना कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात भी पद पर बना रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है विवादों का निपटारा। अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा राष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा। अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी विवाद से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद से संबंधित जो निपटारा होगा या फिर जो सुनवाई होगी वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। अर्थात अनुच्छेद 65 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है या फिर ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी निर्वाचित राष्ट्रपति है और वह उसके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही वह पद त्याग देता है या फिर उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, उसका पद अगले निर्वाचन से पहले रिक्त हो जाता है, तब जो उपराष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कर सकेगा, अर्थात राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य कर सकेगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 65 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें एक नोट पॉइंट और है, वो है अनुच्छेद नंबर 70 के तहत यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं उपलब्ध है या फिर दोनों नहीं उपलब्ध, तब अनुच्छेद 70 के अंतर्गत जो मुख्य न्यायाधीश होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का, वह राष्ट्रपति के पद को संभालेगा या फिर राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। यदि राष्ट्रपति
उपलब्ध नहीं है तब उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं उपलब्ध है तब अनुच्छेद 70 के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें एक नोट पॉइंट और है। इसमें एक नोट पॉइंट और है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर 6 महीने तक ही रह सकता है, या फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है। अर्थात 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है और उस 6 महीने के अंदर अंदर उपराष्ट्रपति जो होगा वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। 6 महीने के पश्चात अगर चुनाव नहीं होते हैं तो 6 महीने के बाद का जो समय होगा उसको राज अंतराल के नाम से जाना जाता है। अर्थात अगर 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करा लिया गया तो फिर 6 महीने के बाद की जो अवधि होगी उसको राज अंतराल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट जिस कालावधि में या फिर तक उस कालावधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उस समय तक वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा और अनुच्छेद 97 के अंतर्गत वह राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ पूरा। जिस कालावधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उस समय तक वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा और अनुच्छेद 97 के अंतर्गत वह जो राज्यसभा का सभापति होगा उसके वेतन या फिर उसके भत्ते का हकदार नहीं होगा। अर्थात जब राष्ट्रपति के जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है 6 महीनों तक तो उस समय वह राष्ट्रपति के सभी जितने भी पावर होती हैं वह उसके अंडर आ जाती हैं और राष्ट्रपति के
वेतन और भत्ते भी उसको मिलेंगे, परंतु जिस समय तक वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, और अनुच्छेद 97 के अंतर्गत वह राज्यसभा के सभापति के वेतन और उसको मिलने वाले भत्ते का हकदार नहीं होगा। यह था उपराष्ट्रपति का लास्ट पॉइंट। इसके पश्चात जो अगला पॉइंट है वो है भारत के उपराष्ट्रपतियों की जो लिस्ट है वो है, तो इसके पश्चात वो लिस्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये रही उपराष्ट्रपतियों की लिस्ट, जो कि जिसमें से पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। उन्हें पूरे सभी राष्ट्रपतियों के नाम तो नहीं आ पाए, लेकिन जितने आए हैं उतने मैंने लिख दिए हैं, और बाकी मैं ऐसे ही बता दूंगा। तो जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो थे उपराष्ट्रपति वो थे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक था। अगले उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, फिर गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, नारायण न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, फिर हामिद अंसारी। उसके पश्चात तो आप जानते हैं वेंकैया नायडू, और जो फिर अभी के करंट टाइम के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, मिस्टर जगदीप धनखड़, ये थे सभी उपराष्ट्रपतियों की लिस्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो लेक्चर नंबर 7 उपराष्ट्रपति आपको अच्छी लगी होगी या फिर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको लेकर। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न एमसीक्यू के रूप में या फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों में अगले वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।